हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं आपके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनके माइंड में आपके खिलाफ चल रहा है। देखते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस रहेगा। टैरो के माध्यम से मैं ये सब आपको बताने वाली हूँ। तो ये बता दूँ, बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। फिर भी चांसेस हैं कि आपसे रेजोनेट हो। अगर नहीं होता है कोई पार्ट तो आपको ये सोचना है वो किसी अदर सोल के लिए है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को नहीं थोपना है। जहाँ तक जितना पार्ट रेजोनेट हो रहा है वो आपका है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली में वीडियो में सारे कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। कई बार कार्ड का डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग के कार्ड्स अलग होते हैं, लास्ट के कार्ड्स कुछ और होते हैं। तो एक पूरी रीडिंग लीजिए, बीच में आप स्किप ना कीजिए, पूरी रीडिंग लीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें। और नए पुराने सभी लोगों से आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके अपनी एनर्जी तो पहुँचानी ही है। चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जिनमें से मैं कुछ कार्ड सिलेक्ट कर रही हूँ। तो उन कार्ड्स के माध्यम से मुझे एक चीज़ क्लियरली विजिबल है यहाँ पे कि जो आपके विरोधी हैं कहीं ना कहीं अभी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन अभी उनकी लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो अपने मार्ग में पीछे रह गए। क्योंकि उन्होंने वही सोच रखा है, नेगेटिव उनका जो रास्ता है, सोच है, वो काफ़ी नेगेटिव है, सिर्फ बुरा ही बुरा सोचते हैं वो। तो जब ऐसे लोग इकट्ठे हों, जब बुरा ही बुरा सोचने वाले हों, तो क्या होता है ना कि जब सारे बुरे हों तो आप एक अच्छे कैसे कब तक बचोगे। कहते हैं वैसे अच्छाई में बहुत ताकत होती है, ईश्वर का साथ देने वालों में बहुत वो होता है, बहुत ही ज़्यादा उनमें तेज होता है और उन्हें सब पता चल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो वही कहावत ठीक भी हो रही है कि आपको कहीं से भी कैसे भी बचाए ईश्वर, आप बच जाते हो। कुछ भी ऐसा होता है, सीक्वेंस ऐसा बनता है, ऐसी क्रियाएं होती हैं कि आप उस रास्ते से जहाँ पे आपको फंसाने की वो लोग कोशिश करते हैं, आप खुद ब खुद आसानी से उस हिसाब से निकल आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपके लिए किसी ने कुछ ट्राई करा है, कुछ ऐसी नेगेटिव क्रियाएं, कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव कुछ एक्शंस हुए हैं आपके खिलाफ, लेकिन एक्चुअली में वो असर आपसे बच गया है और वो किसी आपके क्लोज्ड वन पे पड़ा है। और कई बार क्या होता है कि जैसे हो सकता है कि कोई आपको कुछ ऐसा खाने को दे या ऐसे कपड़े दे आपको, तो थोड़ा सा अगर आपको किसी पे शक है तो थोड़ा सा उनके यहाँ से मीठा खाना और वो सब कुछ आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यू नेवर नो कौन क्या चाहता है। तो थोड़ा सा अपने जीभ पर अगर कंट्रोल करके अगर कुछ हो सकता है तो उसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रांगली ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ रही है कि अभी क्योंकि जो आपके विरोधी हैं उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो स्टक हो गए थे, रुक गए थे, वो थोड़ा मुझे क्लियर होती हुई दिख रही है। उनका जो रास्ता है उसका स्टॉपेज थोड़ा क्लियर हो रहा है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक होता है ना, रुका हुआ इंसान मन में बहुत बातें लिए हुए होता है और फिर जब वो छूटता है तो बहा के ले जाता है। तो वो वैसे ही अभी रुक गए थे, एक्शंस उनके आपको देखने को नहीं मिल रहे थे उस लेवल पे, बट वो नीच तो नीच ही रहेगा। कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल गाड़ो और जब आप निकालोगे तो वो टेढ़ी ही मिलेगी। वही हाल इस इंसान के साथ है कि आप कुछ भी कर लेंगे ना, ये इंसान सुधरने ही नहीं वाला। आप इसको कितने भी मौके देंगे, आपने बहुत मौके दिए इस इंसान को। आपने सोचा कि लाइफ में अगर चीज़ें सेटल होती हैं, चलिए ठीक है, दुश्मनी क्या करना है, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जीवन है, ख़त्म हो जाएंगे, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हर बार सोच कर आपने एडजस्टमेंट की सोची, स्थिति ये आ गई कि एडजस्टमेंट करते 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 अब आपका बस हो गई, अब आपका मन भर गया, अब आप नहीं चाहते हो कि बिल्कुल भी एडजस्ट किया जाए। अब आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो, उस इंसान को देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका घड़ा भर गया है। आपका घड़ा भरने से क्या हुआ कि अब उस इंसान की एक छोटी भी एक्टिविटी आपको बहुत दुख दे देती है और जिसकी वजह से आपका रिएक्शन बहुत ओवर हो जाता है। तो जो आसपास के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, रिश्ते में आपकी तरफ से कमी है, आपने एफर्ट्स नहीं डाले, आपने चीज़ें नहीं की। और
मतलब आपको लोग कमियां गिनाने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं सामने वाला फिर भी चलो अब झुकने की कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा आगे बढ़ो। बट आप इस चीज़ को इसलिए नहीं आगे बढ़ पाते हैं आप उस चीज़ में, क्योंकि आपने वो सब झेला है, आपने वो सब भुगता है। आप जानते हो कि आपने उस इंसान के लिए कितना कुछ किया और एंड में आपको बुराई मिली, तो जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि अब जब मुझे बुराई ही मिल रही है तो अब मैं अपना ही सोचूंगा। जब आप इस चीज़ पे आ गए तो सारे लोग जो अब तक शांत बैठे थे आपको समझाने आने लगे, सब आपके अगेंस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुझे। और ये बिल्कुल आप ये जो पॉलिसी है, मुझे लग रहा है आपकी जो विरोधी हैं उनका यही एजेंडा है लाइफ का, कि सामने वाले को प्रताड़ित करना, मतलब मानसिक रूप से उसको प्रॉब्लम दे दो, तो वो उनका यही है। और बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इमोशनल बैरियर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक कोई तो है पर्सन जो आपको इमोशनली परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप मतलब रात में सो भी नहीं पा रहे हो, इतनी प्रॉब्लम है आपको। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने इंसान ने धोखा भी दिया है आपको। तो आपको मुझे लगता है जो विरोधी हैं आपके, और कई बार क्या होता है जो अपने होते हैं वो हमें धोखा देते हैं, वही हमारे लिए विरोधी बन जाते हैं। विरोधी ऐसा नहीं है कि ये कोई महाभारत छिड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको दुर्योधन ही मिलेंगे। और देखा जाए तो दुर्योधन भी पांडवों के अपने ही हैं, भाई थे, भाई भाई में युद्ध हुआ, अपनों में युद्ध हुआ। तो ये दुर्योधन से कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि उतना भयंकर आपका युद्ध होगा, इतना भयंकर उस लेवल पे जाकर एक दूसरे का कटाक्ष होगा, उस लेवल पे नफ़रत है, इतनी नफ़रत उतना लेवल नहीं है। बट यदि कोई आप पर नेगेटिव ऊर्जा फेंक रहा है, यदि कोई ऐसे नेगेटिव एक्शन, ऐसी शमशानी क्रियाएं आपके साथ करने के लिए तत्पर है, तो मुझे वो इंसान दुर्योधन से कम भी नहीं लगता। वो नीच है जो ऐसे काम करता है, चाहे वो रुपयों के लिए करे, चाहे वो पैसों के लिए, चाहे वो जज्बातों के लिए, चाहे ज़मीन के लिए, कोई भी हो, ईमान के लिए। जब सामने वाला किसी के फैमिली, बच्चे, उनके किसी को नहीं देखता, ये भी नहीं देखता कि सामने वाले की क्या स्थिति परिस्थिति है, उसको उस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता, तो ऐसे इंसान मुझे बहुत ही नीच मालूम पड़ते हैं। क्योंकि ये इंसान है, ये आपके, अगर आप मैरिड हैं तो इसे आपके बच्चों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके बच्चे कैसे हैं क्या नहीं। इनफैक्ट अगर बुरा मत मानिएगा, अगर हो सकता है कि ये इंसान आपका पार्टनर भी है तो भी इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं कि आपके बच्चों का क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं है। और अगर आप अनमैरिड हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, और यदि ये पर्सन आपका लवर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी आप बच सकते हो तो आप इस रिश्ते को तोड़ दो, अगर आप अनमैरिड हो तो। क्योंकि शादी के बाद, बच्चों के बाद कहीं ना कहीं इंसान फंस जाता है सामाजिक रूप से, जिम्मेदारियों में। वो एक इंसान नहीं रह पाता, वो पूरा परिवार से ऐसे बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि एक इंसान से रिश्ता टूटने की वजह से बाकी से रिश्ता नहीं टूट पाता है कभी भी जीवन में। तो शादी हो जाती है तो जीवन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है अलगाव, और होता भी है तो कहीं ना कहीं उससे, उस रिश्ते से जुड़े हर इंसान में, खासकर बच्चे, माँ बाप, सब कुछ कष्ट में रहते हैं। बट अगर शादी नहीं हुई है तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर ये लवर का आप अगर है कि आपके लवर हैं आपके विरोधी, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको इस रिश्ते से दूरी करनी चाहिए। बार बार आप जो झुक रहे हैं, एडजस्टमेंट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में फिर यही होगा कि जब बेबी वगैरह हो जाएंगे तो उनको कोई फिक्र नहीं होगी। ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। और अगर ये आपके प्रेमी नहीं है, अगर ये आपके प्रेमी का कार्ड नहीं है, तो ये चीज़ तो मैं गारंटेड कह रही हूँ, है कोई आपका अपना ही इंसान जो कि कभी आपके बहुत क्लोज था, है कोई क्लोज वन, ठीक है, बहुत क्लोज और मेच्योर पर्सन है, सेल्फ सेंटर्ड है। मेच्योर ऐसे हैं कि मतलब इस चीज़ की बहुत समझ है अपने लिए, सयाना जो बोलते हैं, सयाने बहुत हैं, अपने लिए बहुत समझ है, बट सामने के लिए बच्चे बन जाते हैं कि बिल्कुल अकल नहीं है। इस हिसाब की पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। और क्या है कि ऐसे लोग ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदते रहते हैं, तो ये इंसान आपके लिए गड्ढा खोदता जा रहा है। आप क्या कर सकते हो, वो तो उसके एक्शंस हैं। आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा, आप सिर्फ रेस्पॉन्स दे रहे हो, और इंसान रेस्पॉन्स एक हद तक ही नहीं देगा, उसके बाद तो कोई भी रेस्पॉन्स देने लगता है। तो बस मेरा यही कहना है कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर आपका बस नहीं है। हम टैरो के माध्यम से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या होने की हैं।
क्योंकि हमेशा कर्म प्रधान होता है, एक्शंस डेस्टिनी को बदल देते हैं, बट फिर भी डेस्टिनी क्या है वो हम बताते हैं इस वजह से, ताकि आपके जो कर्म हैं, आपके जो एक्शंस हैं, वो उस डेस्टिनी को चेंज कर सकें। जो प्रभाव बुरा होने वाला है, जो भी गलत होने वाला है, आप उसको आपके साइड से जो भी कर्म खराब होके जो आपको डेस्टिनी खराब है और कर्म भी खराब हो जाएंगे तो वर्स्ट सिनेरियो होगा लाइफ का। बट यदि आपके डेस्टिनी में थोड़ा बहुत है और आप कर्म से सुधार सकते हैं तो ये आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। तो इसलिए मैं पर डे ऐसी रीडिंग लेकर आती हूँ जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा गाइड भी करे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से यदि किसी के पास ऐसी विद्या है कि कोई जानता है थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि उसको मतलब फालतू की बातें बताने से अच्छा कि थोड़ा सा अगर खुद पे वो किया जाए, खुद पे ध्यान दिया जाए, कष्टों से बचा जाए, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी विजय रहेगी इस जीवन में। तो आपको अपने कष्टों पे ध्यान देना है कि आपकी तरफ से कोई कष्ट में ना आए, और फिर ईश्वर आपको खुद ही कष्टों से बचा रहे हैं। जैसे अब तक बचाते हुए आए हैं ना ईश्वर, वैसे ही आपको ऐसे ही बचाते भी रहेंगे। बस आप जैसे हो, सच्चे मन के, अच्छे, किसी का बुरा करने वाले नहीं, वैसे ही आपको रहना है। ये हर चीज़ में वो नहीं करना है कि टिट फॉर टैट हर चीज़ में लागू नहीं होता है, क्योंकि यदि किसी ने मर्डर कर दिया है, टिट फॉर टैट के लिए यदि आप भी मर्डर कर देंगे तो उस खूनी में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये एग्जाम्पल दे रही थी मैं, उस इतना गंभीर एग्जाम्पल को लेकर मैं समझाना चाह रही थी। कर्मों को आप समझ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान नीचता पे गिर रहा है तो आप भी गिरें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। बस आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। बाकी आपकी साइड से भी मुझे कुछ भी नेगेटिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके सितारे सब कुछ ठीक है आपकी साइड से। विरोधी अपने एक्शंस कर रहे हैं आपको नीचे गिराने के लिए, जिससे आपको बचना चाहिए। तो आपको बस सावधान रहना है। चलिए ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको समझ आई होगी। सबसे बड़ी बात ये है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल से जुड़ें। आपको रोज़ पर डे नई नई वीडियोज़ मिलेंगी। मैं लाइव भी आती हूँ तो आपको लाइव भी देखने को मिलेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।